प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। लूसीफर को पहिलौटा ने लूसीफर को त्रिशूल हथियार, जो त्रिशूल से लूसीफर को मारा था, क्योंकि उनमें अनंत अंधेरा है। इसीलिए परमेश्वर ने पहिलौटा या युद्ध करने वाले यहोवा का हाथ, यहोवा का भुजबल, तो पहिलौटा परमेश्वर ने लूसीफर को मारा था। त्रिशूल क्यों उपयोग किया? उसमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा का शक्ति या सामर्थ्य उसमें है, तो इसीलिए त्रिशूल से उसको मारे। बड़ी घायल हुआ उसको। बाद में उसको ले जाकर कहाँ डाले हैं? धरती में, धरती के अंदर है अधोलोक में, अधोकुंड या अधोलोक में लूसीफर को डाले। तब पहिलौटा ने लूसीफर को बांधकर रस्सी से या बांधकर उसको ले जा रहे थे धरती से। तब धरती के अंदर है ना दो लोग, धरती में से धरती से जा रहे हैं। तब धरती पे था पंचभूत विलाप किए। क्या किए? धरती पे था पंचभूत विलाप किए हैं, बड़ी विलाप किए हैं। तब हुआ है धरती पर एक युग चल रहे हैं। कौन सी युग है मालूम नहीं। इससे पहले बहुत बार आप सुने हैं, धरती एक मंच है। इस धरती पर, इस मंच पर बहुत सारे नाटक, बहुत सारे युग हो चुका है। आखिरी युग जो है मानव जाति का भी जो चल रहे हैं। तो तब लूसीफर को बांधकर, पहिलौटा ने लूसीफर को बांधकर अधोलोक में ले जा रहे थे धरती पे से। तब इस धरती में एक युग था, एक जीवन जो जीवित प्राणी था, और कुछ लोगों का, इसका मतलब मनुष्य नहीं, कुछ ज्ञान लोग और कोई भी होने, कुछ एक युग का जो डेरा करते रहते थे। तब वो प्राणियों और यहाँ पंचभूत और प्राणियों सभी बड़े विलाप किया। क्या किया? बड़ी विलाप, क्योंकि धरती के अंदर अधोलोक में उसको डाले हैं। किसको? लूसीफर को। क्यों विलाप किया? इसीलिए कि उनमें अनंत अंधेरा है। अभी लूसीफर को घायल हुआ, इसका मतलब अनंत, आदि और अंत नहीं, स्वयं है अनंत अंधेरा। उस खुद है, वो खुद जैसा परमेश्वर खुद है, उस प्रकार अनंत अंधेरा खुद है, स्वयं है। तो उस अनंत अंधेरा लूसीफर को मार डाला है त्रिशूल से पहिलौटा ने। तब क्या हुआ? इस धरती पे पंचभूत बड़ी विलाप किया है। तब धरती पर क्या हुआ मालूम है? उत्पत्ति पहला अध्याय में अपन देख सकते हैं। पहला अध्याय पहला वचन और दूसरा वचन में। तब देखो एक बार यहां पर सुनिए, देखिए, अपन सभी लोग जो ये प्रचार करते हैं कि इस धरती निवास योग्य नहीं है। पहले क्या है? इस धरती निवास योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए पहले देखिए उत्पत्ति पहला अध्याय पहला और दूसरा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरता था। ये देखिए, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी क्यों बेडौल और सुनसान होता? इस पर जो जीव राशि या प्राणी लोग कैसे डेरा करते हैं, कैसे रहते हैं, मकान कैसे करेगा, है या नहीं? अभी पृथ्वी बेडौल और अंधकार है, अनंत जगह, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा है और बेडौल है पृथ्वी। तो लोग कैसे रह सकते हैं, प्राणी कैसे रह सकते? इसका मतलब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बेडौल बनाया क्या? बेडौल और सुनसान बनाए, या बड़ी अंधियारों को धरती पर लाए क्या परमेश्वर सृष्टि को या धरती को निर्माण करते जब? बिल्कुल नहीं। क्योंकि एशिया का ग्रंथ, क्योंकि अपने को मालूम होते हैं, एशिया का ग्रंथ देखिए 45 अध्याय, एशिया भविष्यवक्ता ने अपने को बता रहे हैं। देखिए एशिया ग्रंथ 45 अध्याय में या 10वां वचन में देखिए, एक बार 10वां वचन में देखिए। और यहाँ पर प्रभु ने ये बता रहे हैं कि जो पृथ्वी पहले कैसा है। देखिए 18 वचन, 45 से 18 वचन देखिए। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे रचा है। हालेलुया। ये सुनसान नहीं बनाए, परमेश्वर बोल रहे। उत्पत्ति पहला अध्याय दूसरा वचन में सुनसान और बेडौल थी,
इसमें दो दो वचन में से कौन सा वचन सच है? यह दो भी सच है, क्योंकि यशायाह ग्रंथ, ये यशायाह का ग्रंथ है 28 अध्याय 12 वचन में अपन देखे तो पवित्र आत्मा ने एक एक वचन को और एक वचन को जोड़ रहे हैं। जोड़ी वचन है पवित्र बाइबल ने, एक कभी भी एक वचन अलग रहेगा नहीं, बिल्कुल उस वचन को और एक वचन जोड़ी वचन रहते हैं। तो उत्पत्ति पहला अध्याय दूसरा वचन का और यशायाह ग्रंथ 45 अध्याय 18 वचन जोड़ी वचन है, क्योंकि पहले परमेश्वर पृथ्वी को कैसे बनाए? सुनसान। कैसे बनाए? सो देखिए, सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए। वहां पर सुनसान है, लेकिन ये बसने के लिए पहले बनाए, बाद में वो सुनसान और बेडोल पड़ी थी। उस बीच में क्या हुआ, ये आज का अपन ध्यान। पहले पृथ्वी कैसे थी? एकदम बसने के लिए निवास योग्य बनाए, बाद में वो सुनसान और बेडोल थी। वो कैसे हुआ? इसके बीच में क्या हुआ? इसके बीच में ये हुआ है कि बड़ी जल प्रलय आए। क्या है? बड़ी जल प्रलय इस धरती पर आए हैं। कब? ये नोह के समय। वो नहीं, ये मानव जाति आखिरी समय में, आखिरी युग में आए, इसलिए नहीं, बीच में जब फाइलोटा ने लूसीफर को बांधकर इस धरती के अंदर जो अधोलोक में डालने को आए हैं, तब इस धरती पे आए। जब क्या था? पंचभूत बहुत बड़ी विलाप किया है, और वही समय इस धरती पे है, जीवराशि सभी लोग बड़ी विलाप किए, तब बड़ी जल प्रलय आए हैं, बड़ी जल प्रलय लाए परमेश्वर। ये सब क्या बता रहे पास्टर जी? ये है क्या पवित्र बाइबल में? बिल्कुल है। देखिए, आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एजकेल का ग्रंथ, देखिए ये एजकेल का ग्रंथ पहले बसने के लिए, डेरा करने के लिए अच्छा था धरती, पहले अच्छा था जो धरती यहाँ पर थी, बाद में सुनसान कैसे पड़ी? इसके बीच में क्या तो हुआ ना। तो हुआ क्या है? एजकेल का ग्रंथ 31 अध्याय 15 वचन देखिए। एजकेल का ग्रंथ 31 और 15। परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि जिस दिन वह अधोलोक में उतर गया, उस दिन मैंने विलाप कराया और गहरे समुद्र को डांप दिया। कौन? यहाँ पर लूसीफर ने जब अधोलोक में गया तब विलाप करवाया। पंचभूत बहुत बड़ी विलाप करे हैं, देखिए। और नदियों का बहुत जल रुक गया। वहां पर क्या है? जो पवित्र आत्मा कहां पर मंडरता था? जल पर। पवित्र आत्मा ने जल पर, यहां पर देखिए बहुत जल पर, देखिए बहुत, और नदियों को बहुत जल रुक गया, और उसके कारण मैंने लबानोन पर उदासी छा दी। उदासी का मतलब अंधेरा, उदासी छा दी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लूसीफर को अधोलोक में डाले जब क्या था? इस धरती में बड़ी जल प्रलय आए, तब लबानोन उदास जो छा दिए गए। क्या हुआ है? तो लबानोन उदासी छा गए, उदासी छा दी लबानोन पर्वत। और क्या हुआ? जब तक बसने के लिए योग्य था, तब सुनसान और बेडोल हो चुके धरती। और यहाँ पर समुद्र के बड़े जल आए। क्या है? देखिए, नदियों के उसके कारण मैंने, देखिए जब देखिए, और नदियों का बहुत जल रुक गया, तो बहुत जल रुक गया। उत्पत्ति में क्या? यहाँ पर बहुत जल रुक गया, इसका मतलब वहां पर उत्पत्ति पहला अध्याय दूसरा वचन में क्या करे? पवित्र आत्मा जल पर मंडरता था, यही जल है। वहां पर अंधेरा था, अंधेरा छा गया। यहाँ पर भी क्या है? तो यहाँ पर क्या बताइए? देखिए, उदासी छा दी गई है, लबानोन पर उदासी छा, और मैदान के सब वृक्ष मूर्छित हुए। ये देखिए क्या बता रहे, है या नहीं? तो इसीलिए वहां पर उत्पत्ति में, और देखिए उत्पत्ति पहला अध्याय दूसरा वचन में आइए। उत्पत्ति पहला अध्याय दूसरा वचन में क्या बताया? और देखिए, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरे जल के ऊपर, बहुत जल के ऊपर उदास छा, यहाँ गहरे जल, वहां पर बहुत जल पर क्या था? अभी अंधियारा था, वहां पर उदासी छा दी। क्या इसका मतलब? अंधेरा, बहुत जल पर। और देखिए, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरता था। ये देखिए, तो यहाँ पर वहां पर दो भी दिख रही है, बहुत जल और उदासी। यहाँ पर सॉरी, वो यहाँ पर अंधियारा छा गए, वहां पर उदासी छा गई। इसका मतलब अंधियारा और उदासी का मतलब दो ही पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर सुनिए, पहले बसने के लिए योग्य बनाए पृथ्वी, उसके बाद ये सुनसान और बेडोल हो चुका है, वे सुनसान पड़ी थी धरती। क्यों? इस जल प्रलय के कारण। क्यों आए जल प्रलय? लूसीफर को इस धरती में से अधोलोक में पहलौटा ले जा रहे, तब आए
जो बड़ी विलाप हुआ, वो बहुत दुख के विचार के बड़ी दुखी दिन है। इसीलिए क्या फिर अधोलोक में गए तो इतनी जल प्रलय, इससे पहले कोई भी नहीं गएगा फिर अधोलोक में, अधोकुंड में तब कभी जल प्रलय नहीं आए। इससे पहले बहुत बार बहुत लोग, बहुत हजारों लाखों करोड़ों लोग है कहां पर, अधोलोक में। लूसीफर से पहले करोड़ों लोग है अधोलोक में, बहुत लोग गए हैं, परमेश्वर ने भेजे हैं अधोलोक में, क्योंकि कारागार है कारागार में। फिर लूसीफर जाते जब जल प्रलय क्यों आए, इसीलिए आए हैं कि लूसीफर के जाते जब क्यों आए, देखिए इसीलिए आए कि लूसीफर मामूली व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति नहीं है। लूसीफर बड़ी ज्ञानवान बलवान है, और उसके उनमें अनंत अंधेरा है। क्या है? अनंत अंधेरा है, अनंत अंधेरा। इसका मतलब पहिलौटा लूसीफर को त्रिशूल से मारा, इसका मतलब अंधेरा को, अनंत अंधेरा को मारे है। इसीलिए वो अनंत अंधेरा आदि से है, आदि और अंत नहीं उसको, वो अनंत अंधेरा लूसीफर में बहुत बड़ी घायल हुआ। वो अनंत अंधेरा कैसे धरती में से अधोलोक में जा रही, इसीलिए वो अनंत अंधेरा के कारण मारे किसको, लूसीफर। इसका मतलब अनंत अंधेरों को मारे है परमेश्वर, तो इसीलिए धरती में जल प्रलय आए। इससे पहले गए मामूली व्यक्ति गए अधोलोक में, लेकिन लूसीफर मामूली व्यक्ति नहीं, अनंत अंधेरे से भर के है, बड़ी पाप से भर के है, बड़ी दुष्टता से। और बहुत लोग अपराध किए, अपराध लोग है, लेकिन इन्हों अपराध नहीं, बड़ी पापी है, बहुत बड़ी क्षमा न करने और मृत्यु होने का, मरण होने का पाप, उससे भी ज्यादा बड़ी पाप है। वो अनंत अंधेरों को स्वागत किए, तो उनके अंदर है लूसीफर में, इसीलिए उन्होंने जाते जब जल प्रलय आए हैं। तो इसीलिए अनंत अंधेरा या धरती में से, जो लूसीफर धरती में से अधोलोक में जाते जब इस धरती में बड़ी जल प्रलय आए, तब उदास छावी और तभी बहुत जल नदी के जल ऊपर लाए हैं परमेश्वर। तभी इस जल प्रलय के कारण जब तक बसने के लिए योग्य था धरती, और बेडोल और सुनसान पड़ी थी। ये है असली विषय। तो ये तो तब पंचभूत क्या हुआ है, कांप गए, क्या है, कांप रहे हैं डर के, और जीव राशि जो प्राणियों धरती पर पंचभूत सब बहुत कांप गए और डर चुके हैं, कांपते हैं परमेश्वर के सामने। ये यहेजकेल का ग्रंथ 15 देखिए 31 अध्याय 15 वचन के नीचे देखिए, और नीचे देख सकते हैं अपन, देखिए यहेजकेल का ग्रंथ 31 अध्याय देखिए, यहेजकेल का ग्रंथ 31 अध्याय 16 वचन देखिए, 16 वचन में देखिए क्या बता रहे हैं परमेश्वर ने, जब मैंने उसको कब्र में गड़े हुओं के पास अधोलोक में फेंक दिया, देखिए तब उसके गिरने के शब्द से जाति जाति तर थरा गई। ये देखिए जाति जाति तर थरा गई, जो लोग थे, जो मानव जाति ने, कोई बुद्धि लोग है, ज्ञान लोग है, कौन है मालूम नहीं, जीवराशि, ये सब लोग तर थरा गए। बड़ी पंचभूत तो विलाप किया है, विलाप करे है, विलाप करे, और जाति जाति वाले धरती पर वो युग में, और सब लोग क्या थर थरा गई है, क्या है, थर थरा गए हैं। और देखिए फिर इससे पहले कोई भी नहीं गए क्या, बिल्कुल गए, इनको स्वागत भी किया है। एशिया का ग्रंथ अपन देख सकते हैं, देखिए एशिया का ग्रंथ 14 अध्याय या 10वां वचन में देखिए, एशिया का ग्रंथ 14 अध्याय एशिया का ग्रंथ 14 अध्याय 10वां वचन में देखिए, वे सब तुझसे कहेंगे, अधोलोक में वाले हैं वो सब, उनको लूसीफर को स्वागत कर, वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारे समान निर्बल हो गया है, क्या तू हमारे समान ही बन गया, तेरा वैभव और तेरी सारंगियों को शब्द अधोलोक में उतार गया है, कीड़े तेरा बिछोना और केंचुए तेरा उड़ना है। ये देखिए इन्होंने उतर गए वहां पर अधोलोक में, राजा उस सिंहासन से उठकर, अधोलोक में भी राजा है ना, पर सुने हैं, तो राजा उस सिंहासन से उठकर इनको स्वागत है, क्या लूसीफर तुम सबसे बड़ी थे, अधोलोक में अधिकार था तुमको, तुम ही सारे सेंट्रल इसका मतलब तो केंद्रीय कारागार का अधिकार तुम्हारे हाथ में था, अभी तुम ही कारागार में आ चुके हैं, अभी वो कारागार का अधिकार परमेश्वर दूसरों को दिया है, क्या तुम भी हमारे जैसा सामान्य हो गए, क्या मामूली व्यक्ति हो गए, तुम भी अधोलोक में गिर पड़े, इस प्रकार बात कर रहे वहां पर राजा। इसका मतलब इससे पहले बहुत लोग अधोलोक में चले गए, कब भी जल प्रलय नहीं आए, सिर्फ लूसीफर के जब जल प्रलय आए, क्योंकि तब उनमें अनंत अंधेरा है लूसीफर में, तब इसीलिए जल प्रलय आए हैं।
बाद में क्या हुआ, लूसीफर ने अधोलोक में चलकर क्या किया, बड़ी घायल है उनके देह में अधोलोक में, लेकिन कितना भी घायल होने उनके अंदर अनंत अंदर है। फिर से उन्होंने अनंत अंधेरा से शक्ति पाते हैं। क्या पाते, शक्ति अनंत अंधेरा में, अधोलोक में है लूसीफर, अधोलोक में लूसीफर बैठ के फिर उनके शरीर में जो है अनंत अंधेरा, उस अनंत अंधेरा को और फिर से उसको अनंत अंधेरा के द्वारा फिर शक्ति बलवान होता है, बलवंत होता है उस अनंत अंधेरा के द्वारा, और उसको स्वागत करते हैं, हे मेरे अंदर अनंत अंधेरा मुझे शक्ति दे और मैं दुष्ट करना, और मैं परमेश्वर मुझे मार डाला है, घायल करा है, मैं और जंग करना मुझे शक्ति सा। इस प्रकार अधोलोक में भी उन्होंने तपस्या करना, अधोलोक में भी कठिन श्रम करते हैं। कौन, लूसीफर। अधोलोक में कठिन श्रम, कठिन परिश्रम करते हैं लूसीफर, मालूम है, तो कल के संदेश में सुनेंगे। अधोलोक में लूसीफर कठिन परिश्रम, बहुत बड़ी परिश्रम करते हैं, क्योंकि फिर से उन्हें और खड़े रहना, अभी गिर चुका है ना, फिर खड़े रहना, फिर युद्ध करना परमेश्वर से। देखिए इनके मन, उनकी शरीर, उनकी आत्मा सब पूरा कितना बर्बाद हो चुका है, कितना उन्होंने बदमाश बन गए, शैतान बन गए। लूसीफर ने शैतान अधोलोक में से और कठिन परिश्रम कर रहे अनंत अंधेरा से पूछ रहे, अनंत अंधेरा तो आदि और अंत नहीं है तेरे, तो उतनी शक्ति और सामर्थ्य की है तू, तुझे मैं स्वागत किया हूँ, तुझे व्यक्ति होना था, मैं तुझे मिला, अभी मैं व्यक्तित्व आए हैं अनंत अंधेरा, मुझे शक्ति दे, फिर से मुझे खड़ा। अभी उसका परमेश्वर, ये बुरा परमेश्वर का देवता या उनका शक्ति सामर्थ्य कौन है, अनंत अंधेरा, और कोई नहीं है, यानी तो अधोलोक में उन्होंने कठोर तपस्या, कठोर परिश्रम करते हैं। बाद में फिर लूसीफर खड़े रहते या नहीं, बाद में और उन्होंने क्या करेगा, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, वो कल के संदेश में देखेंगे। ठीक है, ये है आज का संदेश। आइए संदेश वाले की प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस शुक्रवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम भेज तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने लोग संदेश सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु संदेश फलो, हर व्यक्ति के आत्मिक अंग खोलो यीशु मसीह, आत्मिक अंगों को चंगाई दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उनको आत्मिक अंग को चंगा दे प्रभु। हर व्यक्ति का आत्मिक अंग खोलो, हर व्यक्ति का आत्मिक कान खोलो प्रभु। हे प्रभु, बैर न रहना, अंधा नहीं रहना प्रभु, अंधे नहीं रहना, देखना है तुम्हारे कामों को, तुम्हारी आवाज सुनना है, वचन को जला हमको मारने की विषय बता रहे, इसलिए धन्यवाद। हे प्रभु, तुम लूसीफर को प्रभु बांध कर उसको अधोलोक में ले जा रहे, तब धरती पे से चलते जब पंचभूत विलाप करे प्रभु, और सारे जाति वाले थर आए प्रभु। हे प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं, और कल मिलते हैं जो बड़े वचन की गहराई में, और शैतान की युक्तियों को हम ध्यान करने करते। सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त जन को विशेष रूप से हर दिन परमेश्वर का आवाज सुन रहे, उनके अनुसार चल रहे, उसको साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल